नमस्कार, आप सभी का झारखंड तेरे रंग हजार के समाचार विशेष में स्वागत है। इस वीडियो में हम झारखंड के साथ साथ देश के बड़ी खबरों से आपको अवगत कराएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। झारखंड में 10वीं और 12वीं तक के सभी स्कूल खुलेंगे। मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग के संस्थानों में पढ़ाई शुरू होगी। सभी सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो सकते हैं। मंदिरों एवं अन्य धार्मिक संस्थानों में 200 लोगों को जोड़कर कार्यक्रम करने की अनुमति दी गई है। लॉकडाउन के बाद बंद पड़े स्कूलों और कॉलेजों में कल से पढ़ाई की शुरुआत की जाएगी। वर्तमान समय में सिर्फ 10वीं और 12वीं क्लास तक के बच्चों की कक्षा शुरू करने की अनुमति दी गई है। मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज में भी पढ़ाई शुरू करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा सरकारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खोले जाएंगे। साथ ही सरकार ने ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा भी चालू रखने का निर्देश दिया है। कृषि कानून के समर्थन में बीजेपी का किसान पंचायत, कांग्रेस पर लगाया आरोप। कृषि कानून के विरोध को लेकर आंदोलन समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन राजनीति भी खूब हो रही है। इस बीच झारखंड की प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा ने सभी 5 प्रमंडलों में किसान पंचायत का आयोजन किया है। पार्टी किसानों को 3 कृषि कानूनों के फायदे गिना रही है। पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस देश के किसानों को गुमराह करने में लगी है। झारखंड में नक्सलियों ने राज्यपाल आवास के पास पोस्टर लगाए। झारखंड की राजधानी रांची में मंगलवार को नक्सलियों ने राज्यपाल आवास के पास पोस्टर लगाकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इन चरम वामपंथी विद्रोहियों ने यहां देव कमल अस्पताल की बाहरी दीवारों पर अपने पोस्टर चिपकाए, जो कि राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के आवास की कुछ ही दूरी पर स्थित है। माओवादी संगठन द्वारा दीवारों पर ऐसे पोस्टर लगाए गए जिनमें राज्य, केंद्र और राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के खिलाफ दुष्प्रचार किया गया है। इनमें राज्य से संचालित कोयला कंपनियों को भी धमकी दी गई है। आज झारखंड में कोरोना के 209 नए मरीज मिले, 211 ठीक हुए। अब तक राज्य में कोरोना से 1001 लोग की मौत हो चुकी है। वहीं झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट 97.69% है। राज्य में कुल कोरोना का मामला अब 1,11,931 हो गया है। इसमें 1,578 सक्रिय केस हैं, जबकि 1,09,352 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं शादी में की ताबड़तोड़ फायरिंग वीडियो हुआ वायरल और मामला हो गया दर्ज। झारखंड की राजधानी रांची में एक हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है, जहां पर दूल्हे ने अपनी ही शादी में ताबड़तोड़ फायरिंग की और फायरिंग का वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगा दिया। वहीं से यह वीडियो वायरल हुआ और पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शादी में फायरिंग के मामले में आरोपित शोभित को गिरफ्तार किया जाएगा। किसान आंदोलन के समर्थन में 21 को उपवास रखेगी CPI, किसानों को जगाएगी। केंद्र के कृषि कानून के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने यह घोषणा की है कि राज्य में 21 दिसंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर उपवास का कार्यक्रम होगा और 5 जनवरी से 15 जनवरी तक किसान जागरण अभियान चलाया जाएगा। झारखंड में अब 400 रुपये में होगी कोरोना की RT-PCR जांच, निजी लैब के लिए रेट तय। झारखंड में अब सिर्फ 400 रुपये में ही कोरोना संक्रमण की RT-PCR जांच होगी। RT-PCR से कोरोना की जांच कराने के लिए निजी जांच लैब और प्रयोगशालाओं के लिए सरकार ने फिर से एक बार संशोधित दर मंगलवार को तय कर दी है। निजी लैब में अभी तक प्रति सैंपल 800 रुपये तक RT-PCR से जांच की दर तय थी। झारखंड में बूंदाबांदी के बाद ठंड बढ़ने की संभावना। झारखंड की राजधानी रांची समेत राज्य भर के विभिन्न हिस्सों में आसमान में बादल छाए हुए हैं और पिछले 24 घंटों में कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हुई है। 17 दिसंबर से आसमान साफ होने के आसार हैं। इसके बाद ठंड बढ़ेगी और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक पहुंच सकता है। रांची से दिल्ली व मुंबई के लिए स्पाइस जेट की उड़ान 20 से। राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से स्पाइस जेट एयरलाइंस ने 20 दिसंबर से उड़ान शुरू करने की तैयारी कर ली है। ये फ्लाइट रांची दिल्ली रांची व मुंबई रांची मुंबई के बीच उड़ान भरेगी। इन 2 फ्लाइटों में शुरू होने के बाद रांची एयरपोर्ट में कुल 17 फ्लाइटें हो जाएंगी। अभी रांची एयरपोर्ट में 15 फ्लाइटें उड़ान भर रही हैं। जामताड़ा गैंग के 6 साइबर अपराधी रांची से गिरफ्तार। राजधानी रांची साइबर ठगों का नया ठिकाना बनता जा रहा है। पुलिस ने 6 साइबर ठगों को सदर व लालपुर इलाके से पकड़ा है। यह गिरोह कैशबैक सहित कई तरह की लालच देकर लोगों से उनके बैंक खातों की जानकारी हासिल कर खाते से रुपये उड़ाने में सक्रिय था।
9 महीने बाद चली बोकारो पैसेंजर समय से 50 मिनट पहले पहुंची। पहले 3 घंटे तक होती थी लेट। रांची से 3:55 बजे हुई रवाना। महज 48 लोगों ने किया सफ़र। लॉकडाउन के समय रोकी गई रांची बोकारो स्टील सिटी पैसेंजर का रांची रेलवे स्टेशन से 9 महीने के बाद सोमवार को परिचालन शुरू हुआ। ट्रेन जब पहले चलती थी तो रोज़ तकरीबन 2.5-3 घंटे लेट चलती थी। पहले दिन एक यात्री को लेकर खुली गोमो खड़गपुर एक्सप्रेस। गोमो से खड़गपुर के बीच मंगलवार से एक्सप्रेस ट्रेन चलने लगी। पहले दिन सिर्फ एक यात्री को लेकर गोमो से ट्रेन खुली। नई ट्रेन चलने के साथ ही रेलवे ने गोमो में जनरल टिकट घर खोल दिया है। हालांकि जानकारी के अभाव से पहले दिन गोमो में पूरी ट्रेन खाली रही। पहले इस ट्रेन के पैसेंजर बनकर चलने से किराया कम चुकाना पड़ता था। अब एक्सप्रेस बन जाने से किराया लगभग दोगुना हो गया है। गोमो से खड़गपुर का किराया प्रति यात्री 50 रुपये के बजाय अब 95 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं। धनबाद में ट्यूशन के लिए निकली युवती को स्प्रे छिड़ककर किया अगवा। वाराणसी स्टेशन पर मिली। धनबाद के भोरा थाना क्षेत्र की एक युवती को स्प्रे मारकर बेहोश करने के बाद वाराणसी ले आया गया। यहाँ किसी गलत हाथों में वह जाती। इसके पहले ही कैंट रेलवे स्टेशन व कर्मचारी नेताओं की नज़र पड़ गई। आरक्षण केंद्र के पास होश आने पर रोती युवती को देख कैंट जीआरपी थाने लाया गया। दवा और खाना के बाद वह सामान्य हुई। इसके बाद पिता से बात कराई गई। युवती के पिता ने बताया कि वह मंगलवार दोपहर बाद ट्यूशन के लिए निकली, फिर नहीं लौटी। भोरा इलाके में इसकी सूचना दी गई थी। खलिहान में लगी आग में 2 जिंदा जले, एक की स्थिति गंभीर। गिरिडीह जिले के पीरटार थाना क्षेत्र के चिरकिडी में बीती रात आग की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग झुलस गए हैं। इसमें से एक की हालत गंभीर है, जिसका इलाज धनबाद के पीएमसीएच में चल रहा है। टाटा स्टील में नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाला दंपति हुआ गिरफ्तार। केंद्रीय मंत्री का प्रधान सलाहकार बनकर टाटा स्टील में नौकरी लगाने के नाम पर 12 लोगों से ठगी करने के आरोपी नितिन कुमार गुप्ता व उनकी पत्नी शिखा गुप्ता को बिष्टुपुर पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। ओटीपी पूछकर बैंक खाते से उड़ाए 1.5 लाख रुपए। साइबर अपराधियों ने आधार नंबर को फ़ोन नंबर से लिंक करने का झांसा देकर जुगसलाई गर्ल्स स्कूल रोड निवासी सतवीर सिंह के खाते से 1,45,000 रुपये उड़ा लिए। अब जानते हैं देश की कुछ बड़ी खबरों को। किसान आंदोलन के बीच नहीं होगा संसद का शीतकालीन सत्र, विपक्ष ने उठाए हैं सवाल। सरकार ने विपक्ष को बताया है कि कोविड-19 महामारी के कारण इस साल संसद का शीतकालीन सत्र नहीं होगा और इसके मद्देनज़र अगले साल जनवरी में बजट सत्र की बैठक आहूत करना उपयुक्त होगा। कांग्रेस ने सरकार के इस कदम की आलोचना करते हुए इसे संसदीय लोकतंत्र को नष्ट करने का कार्य करार दिया है। किसान यूनियनों का दावा, पीएम के पूरे कार्यकाल तक आंदोलन करने के लिए हैं तैयार। कृषि बिल को लेकर जारी किसानों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। किसान भी कमर कस चुके हैं। सोमवार को किसान यूनियन ने कहा कि वो लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वो पीएम मोदी के पूरे कार्यकाल तक धरना स्थल पर बैठ सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ विभाजनकारी ताकतें आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। भारत में कोरोना की रिकवरी दर 95% से अधिक हुई, दुनिया में है सबसे अधिक। भारत ने कोविड के खिलाफ अपनी लड़ाई में अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। पिछले 24 घंटों में नए पुष्ट मामले घटकर 22,100 से भी कम हो गए हैं। राष्ट्रीय रिकवरी दर और बढ़कर 95.12% हो गई है। विश्व में कोविड से अधिक संख्या वाले देशों में भारत की रिकवरी दर सर्वाधिक है। किसान नेताओं की चेतावनी, बुधवार को फिर से बंद करेंगे नोएडा का चिल्ला बॉर्डर। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन 20वें दिन जारी है। केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए तीनों नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने दिल्ली बॉर्डर पर अपना धरना दिया हुआ है। ऐसे में हाल ही में पूरे चिल्ला बॉर्डर को किसानों ने फिर से बंद करने की चेतावनी दी है। सिंधु बॉर्डर पर हुए प्रेस वार्ता में किसान नेताओं ने दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाली चिल्ला बॉर्डर को बुधवार को पूरी तरह से बंद करने की धमकी दी है। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे फेसबुक को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे आप लोगों से अगली वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड।